हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दीप कॉमर्स क्लासेस में। मैं दीपनाथ कुशवाहा आज आप लोगों के लिए 12th क्लास में अकाउंट चैप्टर में वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि आज लास्ट क्लास है, आज मैं पढ़ा करके गुडविल चैप्टर खत्म करूंगा और नेक्स्ट नया चैप्टर जो मैं कल स्टार्ट करूंगा। तो आज जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 जो है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा था द टेंजेबल एसेट्स मूर्त संपत्ति ऑफ द बिजनेस आर वर्थ 3 लाख। कहा था एक वर्थ संपत्ति जो है, एक मूर्त संपत्ति बिजनेस के पास 3 लाख रुपए का था। द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन फ्यूचर ईयर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर 60,000। कहता कि सारा समायोजन करने के पश्चात पूरे वर्ष के दौरान जो है इन्होंने औसत लाभ 60,000 रुपये कमाया। एज्यूमिंग दैट 15% इज द रिजनेबल रिटर्न। बोल रहा था क्या, इस पर जो है जो पूंजी लगाया हुआ था 3 लाख रुपया, उस पर जो है 15% का अनुमान था कि हमें 15% जो है प्राप्त होने की संभावना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड ऑन द बिजनेस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कहता कि वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन करना है, ख्याति का मूल्य फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसके लिए जो हमें ये जो सवाल दिया हुआ है वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो ठीक है, मैं कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत जो मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। एट फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस से निकालते हैं हम वैल्यू बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। इसका जो है एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60,000। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 60,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इसका दिया हुआ है हमारा 15% दिया हुआ है। ठीक है। चलिए 15% तो हो जाएगा मेरा ये 4 लाख। देखिए, वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है हमारा 4 लाख निकल चुका है और इसमें जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से 3 लाख दिया हुआ था। ठीक है। हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस से माइनस कर देंगे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मेरा क्या निकल जाएगा, गुडविल। चलो ठीक है, मैं गुडविल का लिखता हूं। गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ बिजनेस मेरा कितना निकला था, 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ मेरा 3 लाख, माइनस कर देंगे 1 लाख। ये मेरा क्या निकल गया, गुडविल। ध्यान दीजिए, मेरा गुडविल जो है ये निकल गया, कितना निकला, 1 लाख। क्लियर है। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था क्या, अ फर्म अर्न 72,000 इट्स एवरेज प्रॉफिट। क्या था कि एक कंपनी जो है वो औसत लाभ जो है उसका है 72,000 रुपया पर ईयर है। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट विग 12%। क्या था क्या, इसका सामान्य लाभ जो है वो 12% प्रति ईयर। ठीक है। द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट टू बी 8 लाख। क्या था, इस फर्म का जो है 8 लाख रुपए संपत्ति है। एंड लायबिलिटीज आर 3,20,000। इस फर्म का दायित्व जो है वो 3,20,000 रुपये है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कह रहा कि ख्याति की मूल्य की गणना करनी है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस फर्म में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, पूंजी कितना दिया, वो दिया हुआ नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा गुडविल।
सॉरी पूंजी, हमको पूंजी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, ये एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा ना कैपिटल। निकालते हैं फर्स्ट निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, देखिए टोटल एसेट्स था मेरा दिया हुआ, वो दिया हुआ था कितना 8 लाख। ठीक है, और आउटसाइड लायबिलिटीज जो था वो दिया हुआ था मेरा 3,20,000। ठीक है, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल गया, माइनस कर दीजिए इसमें से 4,80,000। क्लियर है, 4,80,000 जो है ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल चुका है। और इसमें जो है एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ था वो 72,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 72,000 दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इससे हमको वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी फर्म का जो स्थिति है वो निकालना पड़ेगा। अभी तो निकालते हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देखिए तो एवरेज प्रॉफिट अभी हम निकाले नहीं है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था पहले से कितना 72,000 इनटू 100 और इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दिया हुआ है 12%। तो ये मेरा निकल जाएगा कितना 6 लाख। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ बिजनेस जो मेरा वो 6 लाख निकल चुका है। चलिए अब जो हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है मेरा निकाले हैं कितना 6 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 इक्वल टू माइनस कर दीजिए, बच जाएगा 1,20,000। ये मैंने निकाल लिया गुडविल। गुड, देखिए गुडविल निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फटाक से लीजिए आप लोग। उम्मीद आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, मैं अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा था क्या, ए एंड बी आर पार्टनर ऑफ फर्म। ए और बी जो है एक फर्म में साझेदार है। ठीक है, द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 5 लाख। कहता है इस फर्म का जो है पूंजी है वो 5 लाख दिया हुआ है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% पर एनुअल। कहता कि इसमें जो है 10% जो है समान लाभ का अनुमान है। ठीक है, एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज 8,000। प्रत्येक साझेदार का जो है 8,000 रुपया पर मंथ वेतन दिया जाता है। ठीक है, अब The average profit was 80,000 for last 10 year। 10 वर्षों का औसत लाभ जो है वो दिया हुआ है 80,000 है। कैलकुलेट द गुडविल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत जो है हमको कैपिटलाइजेशन मेथड निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जगह खाली निकालते हैं, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है,
एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये दिया हुआ है 80,000 लेस सैलरी 8,000 पर मंथ। दो पार्टनर है ए और बी से 2 कर दिए 60,000 64,000। ये मेरा हो गया नेट एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दीजिए नेट एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल गया 64,000। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बिजनेस निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है 64,000, इसका जो रेट दिया हुआ है वो है आपका 10%। 10% निकाल लेते हैं 6,40,000 निकल गया मेरा वैल्यू बिजनेस। अब निकाल दें गुडविल, गुडविल गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो वैल्यू बिजनेस निकाले कितना 6,40,000 माइनस इसमें कैपिटल एम्प्लॉय दिया हुआ है 5 लाख, बच जाएगा 1,40,000 आंसर। ये हो गया हमारा गुडविल। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप लोग का गुडविल चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ कल। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, इतना ही रहते।